Hello, good evening, students. Hope you people are staying in your homes and focusing on your studies as well. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर इज़ 13 एंड chapter is meals, cooking, serving and elements protect of nutrients element भोजन पकाना, परोसना एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा ऑन पेज नंबर 247 ऑन योर बुक. ठीक है, सबसे पहले देखिए कि आज हम बात करेंगे खाने की. सबसे पहले मनुष्य के लिए भोजन जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है. पहले के टाइम में क्या होता था कि क्योंकि फ्रूट्स ही हुआ करते थे, कंद मूल फल ही हुआ करते थे, खाना नहीं था, तो लोग जो होते थे वो जानवर को मारते थे, उनका मांस खाते थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इन्वेंटेड ऑलरेडी नहीं थी. अब क्या है कि जैसे जैसे मील्स में, जैसे जैसे ये कुकिंग में और इन सब चीज़ों में एडवांसमेंट आया है टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे रेसिपीज़ में भी एडवांसमेंट आया है. अब बहुत सारे मेथड्स हो गए हैं, जैसे बॉइलिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग और बहुत सारी बेकिंग. तो आज हम बात करेंगे मील्स की. ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो पाक क्रिया या मील का या भोजन पकाने के जो क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों पकाया जाता है, क्या एम होते हैं इसके. सबसे पहले कि ताकि जो फूड है उसे डाइजेस्टिबल बनाया जा सके, सुपाच्य बनाया जा सके, ऐसा फूड जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और दिक्कत क्रिएट ना करे. दूसरा, रूप सुधारना. जैसे कोई भी एक चीज़ है जो आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, नेट पे देख सकते हैं, आपको बुक्स मैगजीन्स आती हैं, उसमें भी देख के आप बना सकते हैं. तीसरा है कि उसके जो बैक्टीरिया हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके. चौथा है उसे अट्रैक्टिव बनाए. पांचवा है उनमें वैरायटी होनी चाहिए. जैसे अगर आलू है तो आलू के पराठे, आलू का आप कुछ भी बना सकते हैं. आलू के रोल्स हो गए, ठीक है, आलू के फ्रेंच फ्राइज हो गए, टिक्की हो गई. तो आलू तो राजा होता है सब्जियों का, आप कुछ भी बना सकते हैं. अब अगर मैं आपसे कहूँ करेले का आप जूस बना सकते हैं, करेले की स्मूदी बना सकते हैं, करेला सुखा सकते हैं, आप करेले की सब्ज़ी बना सकते हैं, करेला ग्रेवी के साथ बना सकते हैं, करेले की आप कैंडी बना सकते हैं, करेले का आप अचार डाल सकते हैं. तो देखिए वैरायटी, ये आपको क्या करना है, यही वैरायटी आपके अंदर आनी है, यही समझ आपके अंदर डेवलप करनी है. इसीलिए आपको आपके करिकुलम में आपके ये चैप्टर रखा गया है. उसके बाद है कि भोजन का संरक्षण कैसे करना है, उन्हें मक्खी मच्छरों से, उन्हें इन्फेक्शन से कैसे बचाना है. यही उद्देश्य होते हैं पाक क्रिया के. ठीक है, अब है पाक क्रिया में ध्यान रखने योग्य बातें क्या. पहली बात, स्वच्छ बर्तनों का प्रयोग करना है. दूसरा, कलाई युक्त बर्तनों का प्रयोग करना है जिसमें कलाई हो. ठीक है. तीसरा, हाथ और नाखूनों को साफ रखना है. चौथा, झाड़न साफ होना चाहिए, जिससे ब्रशिंग कर रहे हो आप, सफाई कर रहे हो, झाड़ रहे हो कपड़ा. ठीक है. पांचवा, बर्तन ढककर भोजन पकाना चाहिए. छठा, निश्चित अवधि तक पकाना चाहिए, यानी कि आप उसे भूने ही जा रहे हो, फ्राई किए जा रहे हो. ठीक है. तो फिर क्या है, अब सातवां, खाने के सोडे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि विटामिन बी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. आठवां, उबले गए पानी को नहीं फेंकना चाहिए, उनसे आप बर्तन धो सकते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनसे आप आटा मल सकते हैं. नौवां, कम मसाले का प्रयोग करना चाहिए, भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, उसके पौष्टिक तत्व जो होते हैं, उसके पोषक तत्व वो नष्ट हो जाते हैं. 11वां, सब्जियों को धोकर काटना चाहिए. भोजन पकाने के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड मेकिंग या मील मेकिंग. ठीक है, सबसे पहले है पौष्टिक तत्वों का ज्ञान और उनकी सुरक्षा.
हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ में कितने पौष्टिक तत्व हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उनको आप कैसे बचा सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे खाना बनाने जो पकाने के स्थान पर, भोजन पकाने परोसने के बर्तन साफ़ रखने चाहिए, ठीक है। हमें एक प्रोसीजर में काम करना चाहिए कि हम पहले बॉइलिंग कर लेंगे या हम आटा मढ़ लेंगे या रायता बना लेंगे। तो इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है, एनर्जी भी सेव होती है और वेस्टेज भी कम होती है। फिर दूसरा है मौसम के अनुसार भोजन बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मौसम के अनुसार भोजन आप नहीं बनाएंगे तो एक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है। चीज़ें आपको इजीली नहीं मिल पाएंगी, उन्हें आपको उनके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जगह जगह आपको उन्हें सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। 5वां क्या है, समय के अनुसार भोजन तालिका बनाना। समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, वेदर के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको फूड चार्ट बनाना है, फूड टेबल बनानी है कि आपने आज क्या खाना है, आपको कल क्या खाना है, आपको परसों क्या खाना है। इस तरीके से आपकी टेबल बनेगी। उसके बाद क्या है कि भोजन पकाने की विधियाँ, प्रोसेस ऑफ मील मेकिंग मेथड्स क्या है। सबसे पहले है बॉइलिंग। जैसे हम कोई भी सब्ज़ी उबालते हैं, लौकी उबालते हैं, आलू उबालते हैं, तो उसमें क्या है, वो एक बॉइलिंग प्रोसीजर है। आलू, अरबी, मांस, मछली, इनको हमें तेज़ आग पर उबालना है। धीरे सिमरिंग किसे कहते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे उबालते हैं। जैसे कि धीरे धीरे उबालते हैं, जैसे दूध हो गया, ठीक है, पानी हो गया, उन्हें हमें धीरे धीरे उबालना है। तीसरा क्या है, धीमी आंच पर उबालना है, जिसे हम स्टीविंग कहते हैं, जिससे भाप बाहर ना निकल सके। इस विधि में भी पानी को भोज्य पदार्थों में ही सुखा लिया जाता है। ऐसा पका हुआ भोजन स्वादिष्ट बनता है। धीमी आंच पर स्टीविंग, जैसे हम स्ट्यू बनाते हैं, सूप्स बनाते हैं, तो वो इसी मेथड का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है तलना, फ्राइंग। अधिक चिकनाई में तलना, कम चिकनाई में तलना। अधिक चिकनाई में जैसे पकौड़े, समोसे, पूरी, कचौड़ी। अब है कम चिकनाई में तलना, जैसे तवे में या फ्राई पैन में कम चिकनाई डालकर, जैसे पराठा, ऑमलेट, डोसा, आलू की टिक्की, चीले। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हो सकती हैं आपके अकॉर्डिंग। फिर है चिकनाई के साथ भूनना, यानी कि रोस्टिंग। जैसे आलू या शकरकंदी को, और भुर्ता बनाते समय हम बैगन को भूनते हैं, आलू को भूनते हैं। तो चना, जौ आदि गर्म रेत द्वारा भुने जाते हैं, तो वो इसी का ही एक एग्जाम्पल है। अब है सेकना। सेकना क्या है, सेकने और भूनने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भूनने में प्रत्यक्ष आग के संपर्क में आता है और सेकने में अंगारों या हीटर पर सेका जाता है। फिर लाभ क्या है, भूनने से बाहर की जो परत होती है वो पहले से ठोस हो जाती है, इसमें घी का प्रयोग बहुत कम होता है और स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस आती है, सुगंध आती है। दिक्कत क्या है, हानियाँ क्या हैं, ठीक है। वस्तुओं को छिलके उतार कर भूना जाए, तभी पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। ईंधन अधिक लगता है, ठीक प्रकार से ना पलटा जाए तो कच्चा रह जाता है। अब है भट्टी या तंदूर में पकाना, जैसे डबल रोटी, बिस्किट्स, और डबल रोटी यानी कि ब्रेड्स, बिस्किट्स, तो इन्हें क्या होता है, तंदूर में ही इन्हें इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। और जो पकी वस्तु होती है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है। पराठा या नान चिपका दिए जाते हैं तंदूर पे, उनकी बाहरी लेयर पे, और तंदूर की जो गर्म दीवारें होती हैं वो भांति करके उससे भली भांति चिपक जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाना जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इडली हो गई, केक हो गया, और गोश्त हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, इन्हें हम क्या करते हैं, भाप द्वारा पकाते हैं, ठीक है। और ये इसके लाभ क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और जो हल्का होता है, और इसकी वजह से जो भोजन होता है, जो खाना होता है, वो इजीली डाइजेस्ट
हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क आज ये रहेगा, आप नोट डाउन कीजिए, आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जैसे उबालने के क्या एग्जाम्पल्स हैं, कोई 2। ठीक है, धीरे धीरे उबालने के क्या एग्जाम्पल्स हैं, कोई 2। धीमी आग पर उबालने के क्या एग्जाम्पल्स हैं, कोई 2। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो आपको लिखना है, एक तो तेज आग पर उबालने का एग्जाम्पल्स 2, धीरे धीरे आग पर उबालने के एग्जाम्पल्स कोई 2, धीमी आग पर उबालने की कोई एग्जाम्पल लिखने हैं वो भी 2। फिर आपको लिखना है अधिक चिकनाई में तलने वाले एग्जाम्पल्स आपको 2 लिखने हैं, कम चिकनाई में भी तलने वाले आपको 2 लिखने हैं, सीधी आंच में भी भूनने वाले 2 लिखने हैं, और तंदूर में पकाने वाले भी कोई 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अब क्या है, जैसे बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, ठीक है, ये 3 आज हमने पढ़े हैं, और इन तीनों को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप यही इसी होमवर्क में एग्जाम्पल्स के आगे कंटिन्यू करेंगे इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स, एंड आप उसको याद करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।